क्या आपने कभी रात के 1:17 पर अपनी दीवार को ध्यान से देखा है? गांव का नाम था कुरसाड़ी। नक्शे में भी ठीक से नहीं मिलता। मोबाइल नेटवर्क वहां ऐसे गायब रहता था जैसे कभी था ही नहीं। उस गांव में एक पुराना मकान था, नंबर 17। लोग कहते थे उस घर में रात को दीवारें सांस लेती हैं। मैं आरव एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां पहुंचा। गांवों की भूली बिसरी कहानियों पर काम कर रहा था। जब मैंने नंबर 17 के बारे में पूछा तो गांव वाले अचानक चुप हो गए, जैसे किसी ने हवा काट दी हो। एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, घर मत देखना बेटा, घर तुम्हें देख लेगा। मैं हंस दिया। डरावनी बातें मैंने पहले भी सुनी थीं। लेकिन उस रात मैं हंसा नहीं। पहली रात घर बाहर से साधारण था। टूटी खिड़कियां, काई लगी दीवारें। अंदर घुसते ही अजीब सी गंध आई, जैसे गीली मिट्टी और जली हुई लकड़ी की मिलीजुली बदबू। रात करीब 1:17 बजे मैंने दीवार से खट 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 की आवाज सुनी। मैंने सोचा चूहे होंगे। फिर आवाज आई, आरव, मेरा नाम। मैं उठ बैठा। रिकॉर्डर ऑन था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा माइक में कैद हो जाएगा। आवाज फिर आई, बहुत पास से। दीवार के उस पार हूँ। मैंने टॉर्च दीवार पर मारी। वहां कुछ नहीं था, लेकिन दीवार थोड़ी फूली हुई लग रही थी, जैसे अंदर से कोई उसे धकेल रहा हो। दूसरी रात दिन में मैंने गांव वालों से और पूछा। कोई कुछ नहीं बोला। बस एक लड़के ने कहा, इस घर में रहने वाले लोग कमरों में नहीं रहते थे, वे दीवारों में रहने लगे थे। मुझे लगा वह मजाक कर रहा है। रात को मैं फिर उसी कमरे में सोया। 2:03 बजे दीवार से खरोंचने की आवाज आने लगी। इस बार आवाज सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, दीवार हिल रही थी। फिर दीवार से उभरी एक उंगली, सीधी पीली, जैसे महीनों से रोशनी न देखी हो। फिर दूसरी, फिर एक चेहरा उभरने लगा, लेकिन पूरा नहीं, जैसे दीवार किसी को बाहर आने से रोक रही हो। आवाज आई, हमने जगह दी, अब तुम हमारी जगह लोगे। मैं चीख नहीं पाया, गला जैसे बंद हो गया हो। अचानक सब शांत। सुबह दीवार फिर से बिल्कुल सामान्य थी। सच्चाई। तीसरे दिन गांव के सबसे पुराने आदमी ने मुझे रोका। कहा, तुमने उन्हें देख लिया है ना? उसने बताया, सालों पहले इस घर में लोग रहने आए। घर छोटा था, परिवार बड़ा। धीरे धीरे उन्होंने दीवारें तोड़कर कमरे बढ़ाए। लेकिन दीवारों में एक अजीब बात थी, वे रात में खुद बढ़ती थीं। लोगों ने दीवारों को अपनाना शुरू किया, उनसे बातें की, उनमें कान लगाए। और एक दिन लोग लापता होने लगे। सिर्फ कपड़े मिले। दीवारों के अंदर से दिल की धड़कन जैसी आवाज आती थी। घर भूखा था। आखिरी रात मैंने तय किया, आज आखिरी रात। रात 3:17 बजे दीवारें एक साथ सांस लेने लगी। पूरा कमरा सिकुड़ने लगा। दीवार से कई चेहरे उभरे, कुछ जाने पहचाने। एक चेहरा मेरा ही था। वह बोला, रिकॉर्ड बंद कर दो, अब तुम कहानी नहीं हो, तुम हिस्सा हो। मेरे हाथ अपने आप दीवार पर चले गए। दीवार नरम थी, जैसे गीली चमड़ी। और तभी एपिलॉग। 3 महीने बाद कुरसाड़ी गांव के बाहर एक कैमरा मिला।
उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। कैमरे की ओर दीवार थी। धीरे धीरे दीवार से एक आवाज आई, अगर तुम यह देख रहे हो तो बहुत पास आ चुके हो। और वीडियो यहीं खत्म हो गया। आज भी नंबर 17 खड़ा है। और अगर कभी किसी सुनसान घर में तुम्हें लगे कि दीवारें तुम्हें सुन रही हैं, तो याद रखना, शायद वे सिर्फ सुन नहीं रही, वे इंतजार कर रही हैं। कैमरा मिलने के बाद पुलिस आई, रिकॉर्डिंग देखी गई और केस बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में लिखा था, आरव नाम का व्यक्ति मानसिक भ्रम का शिकार था। घर सामान्य है, लेकिन समस्या यह थी कि घर अब सामान्य नहीं रह गया था। शहर में शुरुआत 3 हफ्ते बाद दिल्ली के एक फ्लैट में रहने वाली एक लड़की ने शिकायत की। रात को उसकी दीवार से आवाज आती थी। सिर्फ आवाज नहीं, उसने रोते हुए कहा, दीवार मेरा नाम लेती है। नाम था नेहा। उसने कभी कुरसाड़ी का नाम नहीं सुना था, नंबर 17 नहीं जानती थी। फिर भी रात 1:17 बजे उसकी दीवार पर उंगलियों के निशान उभर आए। वीडियो जो कभी अपलोड नहीं हुआ। नेहा ने एक वीडियो बनाया। अपलोड करने से पहले ही फोन अपने आप बंद हो गया। वीडियो बाद में मिला। उसमें नेहा फुसफुसा रही थी, दीवार कह रही है वह घर अब अकेला नहीं है। अचानक कैमरा दीवार की ओर घूमता है। दीवार से एक चेहरा उभरता है। चेहरा पूरा नहीं, बस आंखें। और वे आंखें नेहा को नहीं देख रही थीं। वे कैमरे के पीछे देखने वाले को देख रही थीं। संक्रमण। 1 हफ्ते में ऐसी 9 शिकायतें आईं। अलग अलग शहर, अलग अलग घर, एक ही समय, रात के 1:17 और हर जगह एक बात समान। दीवारें थोड़ी नरम लगने लगी, जैसे अंदर कुछ धड़क रहा हो। एक डॉक्टर ने कहा, यह मास हिस्टीरिया है। लेकिन जब अस्पताल के वार्ड की दीवार से किसी ने उसका नाम लिया, तो उसने नौकरी छोड़ दी। आरव की वापसी। एक रात एक YouTube चैनल पर लाइव शुरू हुआ। चैनल का नाम था दीवार के उस पार। लाइव में सिर्फ एक कमरा था, पीछे वही पुरानी दीवार और सामने आरव, या जो कभी आरव था। उसकी आवाज धीमी थी, बहुत शांत। मैं मरा नहीं हूँ। उसने कहा, मैं फैल गया हूँ। लाइव चैट अपने आप बंद हो गई, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होता रहा। आरव ने दीवार पर हाथ रखा। दीवार हिली। घर अब एक जगह नहीं है। उसने कहा, अब वह आदत है। सच्चाई जो छुपाई गई थी। एक पुराने आर्किटेक्ट की डायरी मिली। उसने कुरसाड़ी के घर का नक्शा बनाया था। डायरी में लिखा था, कुछ घर जगह नहीं लेते, वे जगह खाते हैं। रहने वालों की आवाज, उनकी परछाइयां और अंत में उनका आकार। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। बस एक लाइन बची थी, अगर दीवार तुम्हें पहचानने लगे। अब डर बदल चुका था। पहले लोग घरों से डरते थे, अब लोग खामोशी से डरने लगे, क्योंकि दीवारें तभी बोलती थीं जब सब चुप हो, टीवी बंद हो, फोन साइलेंट हो, लाइट बुझी हो, और तभी खट खट, अंत नहीं, शुरुआत। आज भी अगर तुम देर रात अपने कमरे में बैठे हो और तुम्हें लगे कि दीवार बहुत पास आ गई है, अगर तुम्हें लगे कि कमरे का कोना पहले से छोटा है, तो दीवार को मत छुओ, क्योंकि घर अब कुरसाड़ी में नहीं है,
वह यहाँ है, वहाँ है, और शायद तुम्हारे पीछे कोई अचानक नहीं मर रहा था। यही सबसे डरावनी बात थी। लोग गायब नहीं हो रहे थे, लोग बदल रहे थे। पहचान की समस्या सबसे पहले नोटिस किया गया। लोग अपने घरों के नक्शे भूलने लगे। एक आदमी ने कहा, मेरा कमरा इतना छोटा नहीं था। एक औरत बोली, कल तक ये दीवार यहाँ नहीं थी। आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया, माप लिया गया। कागज पर सब ठीक था, लेकिन इंसान की याददाश्त में नहीं, क्योंकि दीवारें अब सिर्फ ईंट नहीं थीं, वे यादें रोक रही थीं। आरव का सच। उस लाइव के बाद आरव फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज वह अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड होने लगी। सीसीटीवी में, बेबी मॉनिटर में, खाली कमरों में, हर बार वही लाइन, मैं आखिरी नहीं हूं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह चेतावनी दे रहा है या बुला रहा है। दीवारों की आदत। एक मनोवैज्ञानिक ने रिपोर्ट में लिखा, इंसान जब किसी जगह में बहुत देर रहता है तो जगह भी उसे अपनाने लगती है। लेकिन अगर जगह अकेली हो तो वह इंसान को रोक लेती है। यही हुआ। घर अब लोगों से ध्यान मांग रहे थे। जो देर तक कमरे में चुप बैठता, उसी की दीवारें पहले बोलती। पहला खुलासा। एक पुराने सरकारी रिकॉर्ड से कुर्साड़ी से पहले की जानकारी मिली। वहां कभी पूरे 6 घर थे, अब सिर्फ एक। बाकी घरों के बारे में कोई तस्वीर नहीं, कोई नक्शा नहीं, जैसे वे कभी थे ही नहीं। एक लाइन दर्ज थी, ढांचे सुरक्षित नहीं रहे। लेकिन ढांचे नहीं, लोग सुरक्षित नहीं रहे थे। जिसने देखा वही समझा। एक लड़की, मीरा, जिसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। कोई वीडियो नहीं, कोई पोस्ट नहीं, वह बस रोज लिखती थी। उसकी डायरी में आखिरी एंट्री थी, दीवार मेरा नाम नहीं लेती, वह मेरी आवाज में मेरा नाम दोहराती है। उसके कमरे से कोई चीख नहीं आई। बस सुबह उसका कमरा थोड़ा छोटा था। अंतिम सच। एक रिसर्च टीम ने नंबर 17 के बचे हुए हिस्से को तोड़ा। दीवार के अंदर कोई हड्डी नहीं, कोई लाश नहीं, बस हजारों उंगलियों के निशान। और बीच में एक जगह जहां दीवार धड़क रही थी, मशीन ने दिखाया वहां कोई शरीर नहीं, फिर भी दिल की धड़कन थी। घर क्या चाहता है? घर मारना नहीं चाहता था, घर खाली नहीं रहना चाहता था। इंसान दीवार बनते गए, दीवारें घर बनती गईं, और घर शहर बन गया। आखिरी चेतावनी। आज अगर तुम यह पढ़ रहे हो और तुम्हारे कमरे में सब शांत है, अगर तुम्हें लगे कि दीवार बहुत देर से कुछ नहीं कह रही, तो ध्यान देना, क्योंकि जब दीवार बोलना बंद कर दे तो समझ लेना वह सुन चुकी है। और जो दीवारों में समा गया वह मरता नहीं, वह इंतजार करता है। अंत या शुरुआत? इस कहानी का कोई अगला भाग नहीं, क्योंकि यह कहानी कागज पर खत्म नहीं होती, यह वहीं खत्म होती है जहां तुम अभी बैठे हो। अगर आज रात 1:17 बजे तुम्हारे कमरे में दीवार की तरफ से हल्की सी आहट आए, तो लाइट मत जलाना, क्योंकि जो अंधेरे में दिखाई दे जाए वह डर होता है, और जो अंधेरे में तुम्हें पहचान ले वह
घर होता है। सभी व्यूअर दीवार की तरफ देख और कमेंट में बताओ अभी क्या टाइम हुआ है, और पीछे मुड़कर मत देखना।